ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के वैयावृत्तिकरण भावना की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, ढाई दीप विराजमान तीन कम नौ कोटि मुनि राजों की। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ढाई द्वीप के भीतर 170 आर्यखंड माने गए हैं। 170 आर्यखंड होते हैं। इस प्रकार की वाणी तीर्थंकर भगवंतों के मुखारविंद से ही निकली थी 2500 वर्ष पहले, जहाँ पर राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया था। उनके कारण से भगवान ने यह उपदेश में कहा था कि 170 आर्यखंड हैं और 170 आर्यखंड में एक एक तीर्थंकर हो जाएं, जन्म ले लें, तो 170 तीर्थंकरों की संख्या उत्कृष्ट रूप से बनती है। ये तीन लोक का जो आकार है, तीन लोक अनादि निधन है, इसकी संरचना किसी ने नहीं की है। उसके भीतर हम कहाँ बैठे हैं इसको पता लगाएं तो नहीं जम रही। एक 170 आर्यखंड मध्यलोक में होते हैं। यह मध्यलोक है। 170 आर्यखंड होते हैं। इनमें एक एक तीर्थंकर भगवान जन्म ले लें तो मध्यलोक में, ढाई द्वीप में, इस मनुष्य लोक में 170 तीर्थंकरों की संख्या बनती है। एट ए टाइम में 170 समोशरण लग सकते हैं, किंतु वर्तमान में इस ढाई द्वीप के भीतर 170 तीर्थंकर नहीं हैं। कितने हैं? 20 तीर्थंकर हैं। घूम करके आए होंगे तभी तो बता रहे हैं। 20 तीर्थंकर ही विद्यमान हैं। विदेश क्षेत्रों में वर्तमान में 20 तीर्थंकर मौजूद हैं। सीमंदर भगवान, युगमंदर भगवान, ये जो नाम आते हैं, ये 20 तीर्थंकरों के वर्तमान काल के नाम हैं। भरत क्षेत्र 5 होते हैं और ऐरावत क्षेत्र 5। इन 10 क्षेत्रों में कोई भी तीर्थंकर विराजमान नहीं हैं। इन 20 क्षेत्रों में जो 20 तीर्थंकर हैं, यहाँ पर वर्तमान में देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए भव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, संयम धारण करके, रत्नत्रयधारी मुनि अवस्था को प्राप्त करके मोक्ष भी निरंतर जा रहे हैं 20 समोशरण में। वहाँ पर यदि अपन लोगों का नंबर लग जाए तो लग सकता है, और लगने का ही कार्य यहाँ चल रहा है। हम वही काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमको विदेश क्षेत्र की प्राप्ति हो। डायरेक्ट तो नहीं होता, आपको यहाँ से देवगति में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि समोशरण में बैठ करके जो सम्यक दृष्टि बन करके भगवान की पूजा आराधना करता है, वह सीधा पहले देवगति में जन्म लेगा।
देव गति से आकर के फिर यहाँ मनुष्य गति में जन्म लेगा और मनुष्य गति से फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा। अगला जो अपना मनुष्य जन्म है वह विदेह क्षेत्र का जन्म रहेगा, अगर यहाँ सम्यक दृष्टि है तो। देवगति में देवों की आयु होती है कम से कम 10,000 वर्ष की और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागरोपम की आयु होती है। आप लोग श्रावक दशा में हैं, 33 सागर की आयु का तो बंद नहीं कर सकते। 10,000 से लेकर पल्योपम की आयु और कुछ सागरोपम की जो आयु होती है उतनी आयु को बांध करके जन्म ले सकते हैं। और भरत ऐरावत क्षेत्र में यहाँ पर तीर्थंकर जन्म लेने के लिए अभी 84,000 वर्ष शेष हैं। अवसर्पिणी काल चल रहा है, अवसर्पिणी काल का वह भी पंचम काल अभी चल रहा है। ये काल व्यतीत होने के पश्चात एक छठा काल आने वाला है जिसमें धर्म कर्म कुछ भी नहीं रहेगा, खाली जाएगा। छठे काल के अंत में प्रलय भी होने वाला है। ये आर्यखंड एक बार पुनः नवीन अवस्था को प्राप्त होता है। अवसर्पिणी काल में अवगाहना घटने के साथ साथ प्रकृति के जो भी वस्तुएं हैं इनमें भी बहुत कुछ अंतर आता है और अंतिम में जाकर के प्रलय होता है। प्रलय के पश्चात एक बार यह धरती, जैसे किसान खेत को हल चला करके नया रूप देता है, उसी प्रकार के यह आर्यखंड जितने भी जहाँ भी प्रलय होने हैं ऐसे क्षेत्र 10 हैं। 5 भरत क्षेत्र में एक साथ प्रलय प्रारंभ होता है। 5 ऐरावत क्षेत्रों में भी पंचम काल चल रहा है, वहाँ पर भी एक साथ प्रलय काल होना है। और यहाँ पर जैसे हम जितने अवगाहना वाले हैं, हमारी शरीर की ऊंचाई जितनी है, आयु जितनी चल रही है, ऐसी ही आयु, ऐसे ही मनुष्य, ऐसा ही धर्म, ऐसा ही वातावरण सेम 10 क्षेत्रों में अभी चल रहा है। इस क्षेत्र को पकड़ करके 10 क्षेत्र, 9 क्षेत्र और हैं। 5 ऐरावत क्षेत्र हैं और 4 भरत क्षेत्र हैं। इसको लेकर के 5, इसको छोड़ करके 4, ऐसे 10 क्षेत्रों में वर्तमान में जो हमारे यहाँ परिस्थिति चल रही है सेम वही परिस्थिति 10 क्षेत्रों में चल रहा है। इन परिस्थितियों में जीने वाले सारे के सारे ये पंचम काल के जीव अब आगामी कुछ 18,500 वर्ष व्यतीत होने के बाद छठे काल में प्रवेश करेंगे। छठा काल भी 21,000 वर्ष प्रमाण का होता है। अंत में प्रलय होता है। वह 21 दिन तक प्रलय माने नहीं, 39 दिन तक प्रलय माना गया है। 7-7 दिन के 7 प्रकार की वर्षा होती है जो अशुभ वृष्टि कहलाती है। अंत में अग्निवृष्टि होती है। अग्निवृष्टि से ये सारा धरती भस्म होकर के पुनः एक बार नवीन बन जाता है। नवीन बनने के उपरांत फिर अंतिम वृष्टि समाप्त होने के बाद फिर उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होता है। प्रारंभ होते ही सुवृष्टियाँ 7-7 दिन तक 7 प्रकार की वृष्टि होती हैं। इसके उपरांत यहाँ पर धरती पुनः एक बार हरा भरा बन जाता है। मनुष्य आकर के अपना जीवन जीने लायक यह धरती जब बन जाती है तो विद्याधर लोग प्रलय के काल में, विनाश के काल में जिन जोड़ियों को बचाया था यहाँ से, उन्हीं जोड़ियों को ला करके यहाँ छोड़ देते हैं। छोड़ने के उपरांत पुनः मानव जीवन प्रारंभ होता है। जो अवसर्पिणी काल के अंत में मनुष्य रहते हैं उन्हीं मनुष्यों को विद्याधर श्रेणी में गुफाओं में छपा करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और प्रलय समाप्त होने के बाद, यहाँ सुवृष्टियाँ होने के बाद अंत में ला करके यहाँ पर छोड़ देते हैं तो वनस्पतियाँ उगने लगती हैं। यहाँ पर वातावरण हरा भरा बन जाता है और यह धरती पुनः एक बार रसपूर्ण बन जाती है रसों की वृष्टि होने से। तो इसमें जो शक्ति आती है पुनः उत्सर्पिणी काल में, यह धरती रसपूर्ण शक्तिशाली होने से वनस्पतियों को उगाने लगती है। ऐसे वनस्पति उगती हैं। उस समय मनुष्य जीवन पुनः एक बार और नवीन रूप से प्रारंभ होता है। उत्सर्पिणी काल होने से अब जो उनकी अवगाहना छोटी थी, कितने हाथ प्रमाण थे वो? 1 हाथ प्रमाण।
1 हाथ प्रमाण मनुष्य की ऊंचाई रहती है छठे काल के अंत में, और वही ऊंचाई वहाँ पर ले जा कर के उनको रखा जाता है, वही ऊंचाई रहती है, ला कर के छोड़ देते हैं वो सुवृष्टियाँ होने के उपरांत। बहुत जल्दी आते हैं, 1-2 महीने के अंदर ही यहाँ पर पुनः वे आ जाते हैं। तो इस प्रकार सुवृष्टि के काल में उन मनुष्यों को ला करके जब यहाँ छोड़ दिया जाता है, उनके जीवन में धर्म कर्म कुछ भी नहीं रहता। आदिवासियों की तरह वे दिगंबर ही होते हैं, वस्त्र पहनना नहीं जानते, घर मकान बनाना, अच्छी तरह से जीवन जीना, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए उनको ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि अवसर्पिणी काल में जितना उनको ज्ञान था वही ज्ञान रहता है। ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है। छठे काल में, आगामी छठे काल में, एक जो आने वाला है उसको छोड़कर उत्सर्पिणी के छठे काल में 21,000 वर्ष प्रमाण ये मनुष्यों का जो जीवन शैली रहती है सेम आदिवासी टाइप की शैली रहती है। परंतु ऐसा नहीं रहते, वे मनुष्य बंदर होते हैं और बंदर से फिर मनुष्य बनता है। ये जो परिकल्पना है, ये वैज्ञानिक परिकल्पना है, वो ठीक नहीं है। किंतु भगवान महावीर ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो कुछ कहा है वो ये कहा है कि उत्सर्पिणी काल के अंदर उन मनुष्यों को ला करके जब छोड़ दिया जाता है तो वे वस्तुतः अपने रूप लावण्य से कुरूप जरूर होते हैं। उनका वर्ण कृष्ण वर्ण होता है, काला शरीर, काला शरीर कुब्ज होता है, अंगोपांग कोई ठीक नहीं रहता, क्योंकि छठे काल में जन्म लेना एक पाप का उदय कहलाता है। पाप कर्म के उदय से जीवों का जो शरीर है सुंदर नहीं होता, अंग उपांग सब टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तो लगभग बंदर जैसे दिखते हैं। तो विज्ञान ने क्या कहा, बंदर की वंश की परंपरा ही मनुष्य के वंश की परंपरा, लेकिन ये ठीक नहीं है। वे मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य गति अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा, अभी भी है। तो मनुष्य गति में जन्म लेने वाले जो प्राणी होते हैं वो मनुष्य आयु को बांध कर आते हैं, वो मनुष्य ही कहलाते हैं। और ये इस प्रकार का जन्म अनादिकाल से चल रहा है, मनुष्य गति का विच्छेद नहीं होता। यदि हम ये मान लें कि हम मूल में बंदर के वंश में थे और सुधारित होते होते ये मनुष्य पर्याय बन गई, तो मनुष्य गति को मनुष्य नहीं कह सकते। 4 गतियां हैं, एक गति का अभाव हो जाएगा। यानी तिर्यंच प्राणी, बंदर तिर्यंच प्राणी है और तिर्यंच गति का जीव है, और बंदरों का वंश यदि मनुष्य है तो आप बताइए, हम बंदरों के वंश हैं तो बंदर हैं, भले ही मनुष्य आकार में है, सुंदर रूप है, लेकिन हम मनुष्य गति के नहीं कहलाए, हम तो तिर्यंच हो गए। तो तिर्यंच यदि हो गए तो मनुष्य कौन, प्रश्न उठेगा। मनुष्य कोई नहीं है, फिर मनुष्य का अस्तित्व समाप्त होता है। लेकिन वह वैज्ञानिक परिकल्पना ठीक नहीं है। उन्होंने अनुमान किया है बंदर मनुष्य जैसा आकार प्रकार वाला है, इसलिए मनुष्य भी बंदर का ही वंश होगा। और फिर पीछे और परिकल्पना करते हैं, यही बंदर पहला मेंढक था, और वही मेंढक पहले अमीबा था, फिर अमीबा किसी न किसी रूप में विकसित होता होता लास्ट में मेंढक बना, मेंढक से फिर बंदर बना, बंदर से विकसित होता होता फिर गोरिल्ला बना, गोरिल्ला विकसित होता होता मनुष्य बना। इस प्रकार परिकल्पना विज्ञान करता है, लेकिन ये परिकल्पना ठीक नहीं है, ये परिकल्पना असत्य है, ये अनुमानित है, इसलिए असत्य है। भगवान महावीर ने जो केवल ज्ञान में देखा है, मनुष्य अनादि है, गोरिल्ला अनादि है, मेंढक अनादि है, ये अपने अपनी वंश को जैसे उनका वंश है वह वो अनादि है। गोरिल्ला भी अनादि है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पहले कुछ दूसरे रूप में था और फिर बाद में विकसित हुआ, थोड़ा सुंदर रूप बना और फिर बाद में मनुष्य बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बंदर, जितने प्रकार के भी बंदर जंगल में पाए जाते हैं, उनकी वंश परंपरा अनादि है। उनका आकार प्रकार, उनका सहनन, ये जरूर है कि अवसर्पिणी काल में उनकी भी अवगाहना घटती है, अवगाहना घटते घटते वो भी छोटे बन जाते हैं, ये जरूर है। लेकिन वो जो वंश है, गोरिल्ला वंश हो या अन्य वंश हो, ये वंश अनादि से है।
त्रिरेंच पर्याय की जितनी भी योनियां हैं, जाति हैं, कुल हैं, वो सब अनादि है। मनुष्य कुल भी अनादि है। मनुष्य बड़े होकर के भी जन्म लेता है, जब वो अवसर्पणी काल चलता है, प्रारंभ में बड़ा रहता है, कितने 6000 धनुष तक मनुष्य का शरीर ऊंचा होता है। 6000 धनुष, और 6000 धनुष, एक धनुष का होता है 5-6 फुट, और ऐसे 6000 धनुष्य प्रमाण मनुष्य ऊंचा होता है, ये बताया गया है शास्त्रों में। तो यही उत्सर्पणी काल का आदि का मनुष्य है। उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल के प्रारंभ में और उत्सर्पणी काल के अंत में जो मनुष्य की ऊंचाई बनती है, वह मनुष्य की ऊंचाई 6000 धनुष्य की बनती है। 6000 धनुष्य की ऊंचाई घटता घटता ये यहाँ तक आते हैं। अब हम अपन लोग एक ही धनुष के बचे हैं, 5-5 फुट के। छठे काल में और भी घटेगा, मनुष्य की ऊंचाई घटती घटती 1 हस्त प्रमाण होगा, और ये अंतिम ऊंचाई है। फिर 1 हस्त प्रमाण से बढ़ेगा। उत्सर्पणी काल जैसे ही प्रारंभ होगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता 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 कहाँ तक जाएगा? 6000 धनुष तक जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा काल होता है। 10 कोटा कोटि सागर प्रमाण एक अवसर्पणी काल और 10 कोटा कोटि सागरोपम का एक उत्सर्पणी होता है। इस प्रकार 10-10 कोटा कोटि सागर प्रमाण का 20 कोटा कोटि सागर प्रमाण का जो एक काल कहलाता है, ये काल कल्प काल कहलाता है। ये कल्प काल के भीतर मनुष्य की अवगाहना पूरी तरह से घटती भी है और पूरी तरह से बढ़ती भी है। तो घटने बढ़ने के लिए 20 कोटा कोटि सागरोपम वर्ष प्रमाण अवधि चाहिए, और फिर इतना पूर्ण हो गया, फिर घटना शुरू होता है। फिर अवसर्पणी काल समाप्त हो गया तो फिर बढ़ना शुरू होता है। उसमें भी 20 कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण और समय चाहिए, जो मनुष्य की ऊंचाई पूरी तरह से घटे और पूरी तरह से पुनः एक बार बढ़े। इस प्रकार ये सृष्टि अनादि है। इसमें नाना प्रकार की जो परिकल्पनाएं होती हैं, छद्मस्त परिकल्पना करता है। संसारी प्राणी इधर उधर खोजबीन करके, अनुमान करके जो वो करता है, वो वैज्ञानिक खोज कहलाता है। परंतु केवल ज्ञान में जो आया हुआ है वो अनादि है, अनादि काल तक वही सत्य रहता है। केवल ज्ञान में सब कुछ दिखता है। विज्ञान को क्या दिखता है? विज्ञानी खोजता है, अनुमान से अनुमान लगा करके कुछ तर्क करता है, वो अल्प सत्य कहलाता है। पूर्ण सत्य नहीं रहता। अल्प सत्य होता है, पूर्ण सत्य होता है। चलिए, आज के दिन कौन सी भावना है? वैयावृत्तिकरण भावना। 170 कर्म भूमियों में जो 170 तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनके काल में सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही केवल प्रवर्तना रहती है। जैसे आज पंचम काल में यहाँ पर 363 मत फैले हुए हैं, ऐसा 363 मतों का फैलना विदेह क्षेत्रों में कभी नहीं होता। विदेह क्षेत्रों में ग्रहित मिथ्या तो पाया नहीं जाता। अग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव जो अज्ञान के कारण से बहुभव में साथ चलता है, अग्रहित मिथ्या तो कर्म के उदय से, अज्ञान के वजह से ये जो अग्रहित मिथ्या तो चलता है वो साथ आता है। तो अग्रहित मिथ्या दृष्टि तो विदेह क्षेत्र में होते हैं, ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव विदेह क्षेत्र में कभी किसी काल में भी पाए नहीं जाते। ग्रहित मिथ्या तो केवल 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र में जब अवसर्पणी काल आता है, और ऐसे अवसर्पणी काल असंख्यात बार व्यतीत होने के बाद एकाध बार जब अवसर्पणी काल प्रवृत्त होता है, उस समय उसको हुंडावसर्पणी काल कहते हैं। असंख्यात हुंडावसर्पणी काल व्यतीत होने के बाद, अवसर्पणी काल व्यतीत होने के बाद एक बार हुंडावसर्पणी काल आता है। हुंडावसर्पणी काल के दोष के वजह से यहाँ पर ग्रहित मिथ्यात्व का प्रचार होता है, ग्रहित मिथ्यात्व प्रवर्तित होता है। उस समय लोग भ्रमित होकर के धर्म करने लगते हैं, सच्चे देव शास्त्र को भूल जाते हैं और रागी देवता की पूजा में मजा लेते हैं, और उसी को सही समझ करके, उसी से सुख की प्राप्ति समझ करके उनको भजते हैं और उनसे कुछ पाना चाहते हैं। इस प्रकार का जो ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ये किस काल में? हाँ, भरत ऐरावत क्षेत्र के ये 10 क्षेत्रों में
हुंडावसर्पणी काल जब प्रवृत्त होता है उसी समय इस प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व और नाना प्रकार के रागी देवों की उपासना इत्यादि चलते हैं। तो इस समय वर्तमान में जो 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, सब में ग्रहित मिथ्यात्व पाया जाता है और ये ग्रहित मिथ्यात्व जीवात्मा के लिए हानिकारक है, क्योंकि अज्ञान के वजह से इसको स्वीकार करता है और करता ही रहता है। इसका फल है दुख, नाना प्रकार की तिर्यंच गतियों में जन्म लेना, नरक आदि गतियों की यात्रा करके लौटकर पुनः मनुष्य बनना, मनुष्य बन करके भी सुख न पाना, और यहाँ से पुनः एक बार तिर्यंच गति में जाकर निगोद आदि पर्याय में जन्म लेना। मिथ्यात्व के उदय से जीव 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता करता दुख ही पाता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। मिथ्यात्व अपने जीवन के लिए ठीक नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजना ही एकमात्र आपके लिए श्रेयस्कर है। आप भयभीत होकर के किसी को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन ये भय ठीक नहीं है। आपको साहसी होना चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। अपने पुण्य और पाप के वजह से जीवन में सुख दुख आते हैं जाते हैं, ये ठोस विश्वास होने के उपरांत कभी भी कोई व्यक्ति अज्ञानी बनकर वो रागी देवता की उपासना के चक्कर में जाएगा नहीं। अपने कर्म पर जो विश्वास नहीं करता वही पर के चक्कर में पड़ता है, और नहीं जाता है तो भयभीत होता है। कौन क्या कहेगा ये सबसे पहला आता है। ऐसा आना नहीं चाहिए। धर्म करने के लिए अपने जीवन को कभी भी स्वतंत्र ही रखना चाहिए। धर्म करने के लिए यदि आपका जीवन स्वतंत्र है तो इस पंचम काल से आप पार पड़ सकते हैं और देवगति में जन्म लेकर वहाँ की आयु को भोगकर विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं और वहाँ का मनुष्य बनकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये सब सम्यक्त्व के ऊपर ही डिपेंड है। सम्यक दर्शन यदि आप धारण नहीं करेंगे, डावाडोल रहेगा, तो कह नहीं सकते कितने जन्म तक और कितने भवों तक आप संसार में भटकते रहेंगे, क्योंकि मिथ्यात्व संसारी जीव को संसार में अनंत काल तक भटकाने में निमित्त बनता है। ऐसा यह कर्म है। कर्मों के वजह से ही संसार में भ्रमण करता है, और कर्मों को हम वश कर लेंगे, अपने परिणामों को वश रख करके भय, आशा, स्नेह, लोभ, 4 प्रकार के दोष बताया था ना हमने। सम्यक दर्शन के कितने दोष होते हैं? 4 दोष, भय, आशा, स्नेह और लोभ। लोभी बनकर सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं करना। ऐसे स्नेह को करके, यानी मित्रता को स्थापित करके सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं करना। भय, आशा, स्नेह से रहित होकर के यदि सम्यक दर्शन का आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सम्यक तो निर्मल रहेगा, और उसी निर्मल सम्यक दर्शन के माध्यम से अल्प भव में हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। अपन सभी लोगों को मोक्ष जाना है, शाश्वत सुख पाना है, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। सही तत्व का ज्ञान होने के उपरांत हमारे मन का तो पूरा भय दूर हो जाता है, परंतु हम स्वाध्याय कहाँ करते हैं? यही तो बात है ना। स्वाध्याय करेंगे तो धैर्य आएगा, ज्ञान बढ़ेगा, सही क्या है गलत क्या है ये समझ में आएगा। सही गलत की पहचान के लिए स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है। जिनेंद्र भगवान की वाणी को हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चिंतन मनन नहीं करेंगे तो आत्मा का कल्याण करना बहुत मुश्किल होगा। केवल उपदेश सुनने से काम नहीं चलेगा। उपदेश सुनने के उपरांत इसके संस्कार को मजबूत रखने के लिए, मजबूत करने के लिए नित्य स्वाध्याय जिनवानी का करना ही पड़ेगा। और स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सम्यक दर्शन निर्मल रहेगा। आपके मन में कभी भय, आशा, स्नेह और लोभ इत्यादि ये जो दोष हैं, अज्ञान के कारण से ये दोष मन में उत्पन्न होते हैं। अज्ञान के कारण से ये दोष उत्पन्न होना समाप्त हो जाएगा, सम्यक दर्शन मजबूत बनेगा, और इसका फल है जो देवगति। आप यहाँ से देवगति में जन्म लेंगे और वहाँ से आकर मनुष्य पर्याय पाएंगे, और उस मनुष्य पर्याय से निश्चित रूप से तीसरे भव में मोक्ष भी जा सकते हैं। क्या करना है? जाना है क्या मोक्ष? जाना है।
तो अभी क्या करना पड़ेगा? 4 दोषों को छोड़कर सम्यक दर्शन का पालन करना। सम्यक दर्शन पालन करने के लिए किसी से डरना नहीं, और जिससे डर लगता है वहाँ जाना नहीं। सम्यक दर्शन धारण करने के बाद जहाँ पर जाना पड़ता है और जाने से भयभीत होकर के हमको मिथ्या तो करना पड़ता है, वहाँ जाना ही नहीं, उसको टाल देना, चाहे भले ही झूठ बोलना पड़े। धर्म के लिए झूठ बोलने पर भी पुण्य बंद होता है, और धर्म के लिए सत्य बोलने पर और बुरा काम करने पर, सत्य बोलकर बुरा काम करने पर पाप लगता है। वो सत्य भी पाप बंध में कारण है। जो सत्य हमारे सम्यक दर्शन के लिए हानिकारक है, नाश कर सकता है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिस सत्य के बोलने से या जिस सत्य की क्रिया करने से सम्यक दर्शन में मलिनता उत्पन्न होती है, सम्यक दर्शन में दोष आता है, सम्यक दर्शन नष्ट होता है। ऐसा करेंगे ना? प्रयास करो, सम्यक दर्शन को निर्मल रखो। सम्यक दर्शन ले लेना बहुत आसान है, परंतु उसको निर्दोष रूप से पालन करना बहुत दुर्लभ होता है संसारी प्राणी को, क्योंकि वह अनेकों के चक्कर में रहता है, अनेकों से वो संबंधित स्थापित करके अपने संसार के जीवन को जीता रहता है। वहाँ परेशानियाँ आती हैं, फिर भी यदि ज्ञान है तो किसी के बीच में रह कर के भी, कहीं भी रहे, वह अपने सम्यक दर्शन को मलिन नहीं कर सकता, निर्दोष रख करके चलने की क्षमता प्राप्त करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म को करने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? स्वतंत्र है। सम्यक दृष्टि का सम्यक तो धर्म स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? सम्यक दर्शन पालन करना आपके जीवन में आपको स्वतंत्र होना चाहिए कि परतंत्र होना चाहिए? तो धर्म के लिए सदा स्वतंत्र रखो अपने जीवन को, एक दूसरे में मिक्सिंग मत करो। जिनको मिथ्यात्व करना है उनको मिथ्यात्व करने दो, जिनको सम्यक तो करना है उनको सम्यक तो करने दो। आप धर्म को स्वतंत्र ठहरा दो, उसके साथ कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ऐसे धर्म को सुरक्षित रखना चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण अच्छी तरह से होगा ना। सम्यक दर्शन को निर्मल रखने के लिए कितना पुरुषार्थ लगाना पड़ता है, कितना चिंतन करना पड़ता है। सबकी संगति छोड़नी पड़ती है, छोड़ना पड़े तो, और नहीं छोड़ना पड़े और सम्यक दर्शन निर्मल रह सकता है तो करो संगति। हमारे धर्म को बचाते हुए हम किसी की संगति कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, संगति करना ही चाहिए। सारे विश्व के प्रति संगति हमें करना है, लेकिन धर्म को स्वतंत्र रख करके, उनके वजह से धर्म को छोड़ना नहीं, अपने धर्म को छूटने से भयभीत नहीं होना, या कुछ कंप्रोमाइज करके समझौता करके उनके बीच में जा करके अपने धर्म को मलिन नहीं करना, नष्ट नहीं करना। उनसे ये बताना कि हमारा धर्म स्वतंत्र है, तुम्हारा धर्म स्वतंत्र है, तुमको जो चाहिए वो कर लो, हमको जो चाहिए हम करते हैं। धर्म स्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं, सांसारिक जीवन मिल करके होता है, वो परतंत्र होता है। पर सांसारिक जीवन तो हम मिल करके जिएंगे, परंतु धर्म के जीवन को तो आप भी स्वतंत्र जीना, हम भी स्वतंत्र जीते हैं, एक दूसरे की छीना झपटी न करे। इस प्रकार की समझौता आपस में कर लेना चाहिए, तो सम्यक दर्शन निर्मल अवश्य रहेगा। आप समझौता नहीं करते, हम वहाँ गए हैं तो उनका भी जरा हमको करना पड़ता है ऐसा ज्ञान आपके पास है, ये मिथ्या ज्ञान है। आप स्वतंत्रमय जीवन को जीते नहीं हैं, जीना ही नहीं जानते, क्या करें? वहाँ जाते हैं तो करना पड़ता है, वहाँ जाते हैं तो और जरा इधर उधर जाना पड़ता है। इस प्रकार कई समस्याएं आप खड़े कर देते हैं। ऐसा खड़े करने की क्या जरूरत है? आप जहाँ जा रहे हैं उनका जो धर्म है वो स्वतंत्र रूप से करें, आप भी स्वतंत्र रूप से करें। वो भी आपके यहाँ आते हैं तो क्या वो डरते हैं? नहीं डरते। आप भी उनके यहाँ जाते हैं तो आप क्यों डरते हैं? डरने की जरूरत नहीं, उनको साफ साफ आप कह सकते हैं हमारा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है। धर्म अलग अलग हैं, लेकिन संसार की अपेक्षा से हम और आप एक हैं। हम और आप दोनों बंधु हैं, हम और आप दोनों हम मित्र हैं। सांसारिक जीवन को मित्र बना करके जियो, लेकिन धर्म के साथ कोई भी समझौता नहीं करो। स्वतंत्र जीवन रख करके, सम्यक दर्शन को निर्मल रख करके जीवन जीना, किसी से डरना नहीं। ऐसा स्नेह भी किसी के साथ नहीं करना जिससे धर्म का घात होता है। धर्म का घात होता है तो स्नेह को भी छोड़ दो,
मित्रता को भी त्याग कर दो, चलेगा, लेकिन धर्म की मृत्यु होने नहीं देना। अगर जीवन में से धर्म मर गया तो आपका जीवन मर गया, आप जीवित होते हुए भी चलते फिरते मुर्दे के समान हैं। धर्म अगर मृत्यु को प्राप्त हुआ, धर्म अगर छूट गया, धर्म जीवित नहीं है तो आत्मा जीवित नहीं है, आत्मा की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसा है सच्चा धर्म। और दुनिया में 3 लोक में सच्चा धर्म तो सम्यक तो धर्म ही होता है, जहाँ पर परिशीलन करके हर बात को सोच समझ करके परीक्षण करके किया जाता है, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सत्य तत्व है। आज उत्तम सत्य धर्म है, दोपहर में प्रवचन सत्य धर्म का करना है। सत्य धर्म यही है, जो सम्यक तो है वही सत्य धर्म है, जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान रूपी धर्म सत्य धर्म है, जो संयम है, रत्नत्रय है, वही सत्य धर्म है। संसारी प्राणी अगर मुक्त होना चाहता है, जन्म मरण के इस चक्र को नाश करके, इस चक्र से छूट करके हमेशा हमेशा के लिए अनंत सुख का भाजन बनना चाहता है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना ये केवल आप लोगों को ही नहीं, संसार में जितने अनंत अनंत प्राणी हैं, इन सबको यही धर्म एक दिन अनुसरण करके ही मोक्ष जाना पड़ेगा। ये इसके अलावा कोई भी अन्य मार्ग संसार में नहीं है। धर्म एक ही है, रत्नत्रय स्वरूप धर्म, यहीं आना पड़ता है मोक्ष जाना चाहो तो। चाहे आप निगोद में रहो यहीं आना पड़ेगा, नरक में रहो यहीं आना पड़ेगा, किसी कुल में रहो यहीं आना पड़ेगा, किसी जाति में रहो यहीं आना पड़ेगा, किसी संप्रदाय में रहो यहीं आना पड़ेगा। कहीं भी दुनिया के 3 लोक के किसी भी कोने में जो भी आत्मा है, वो यदि मोक्ष चाहता है तो रत्नत्रय धर्म की आराधना करके ही उसे जाना पड़ेगा। ये एक ही मार्ग है, इसलिए दुनिया में सत्य धर्म और सत्य मार्ग एक है, जहाँ पर अहिंसा की आराधना है, जहाँ पर कर्मों के विनाश करने का त्याग और तपस्या है, उसी का नाम धर्म है। ऐसे धर्म को हमको अंगीकार करके अपनी आत्मा की सेवा करना है, आत्मा की वैयावृत्ति करना है। आज की वैयावृत्तिकरण भावना यही बताती है, पर की वैयावृत्ति करना आसान है, कई जीव तो उसको भी नहीं कर पाते। पर की वैयावृत्ति करना आसान है, सुलभ है। मिथ्या तो साथ हो तो भी पर की वैयावृत्ति हो सकती है, लेकिन मिथ्या तो साथ हो तो स्वयं आत्मा की वैयावृत्ति नहीं हो सकती। आत्मा की वैयावृत्ति क्या है? आत्मा में सम्यक दर्शन को टिकाना और आत्मा को सन्मार्ग पर लगाना, ये स्वयं की वैयावृत्ति है, स्वयं की सेवा है। इस स्वयं की सेवा से जीव कर्मों से मुक्त होता है। संवर तत्व और निर्जरा तत्व को प्राप्त करके एक दिन संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके जीव मोक्ष प्राप्त करता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसी को सिद्ध परमात्मा अवस्था कहते हैं, सिद्ध परमेष्टि अवस्था। तो बंधुओं, वैयावृत्ति 2 प्रकार की, एक सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा और दुखी जीवों की सेवा। इसी के अंतर्गत इसको समझ ले, क्योंकि दुखी जीवों के दुख को देख करके उसकी पीड़ा को दूर करना भी सम्यक दृष्टि जीव का धर्म कर्तव्य माना गया है। धर्म भी है और कर्तव्य भी है। अपने आत्म कल्याण के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा करते हुए उनका सतत सानिध्य में रहना, ये गुरु देव शास्त्र गुरु की भी सेवा है और अपनी आत्मा की भी सेवा है। जब हम गुरु की सेवा करते हैं, अपनी आत्मा की सेवा करते हैं, क्योंकि आत्मा की सेवा इसलिए कर रहे हैं, उस काल में क्या कर्मों की निर्जरा नहीं होती? गुरु की सेवा करते समय, गुरु को आहार दान देते समय, गुरु को औषधि उपचार करते समय, गुरु की स्तुति करते समय, गुरु की भक्ति करते समय, ऐसे ही देव की भक्ति, देव की स्तुति, देव की आराधना, वीतरागी देव की यानी वो नहीं समझना, वीतरागी देव की आराधना करते समय क्या हमारी कर्म निर्जरा नहीं होती? कर्म निर्जरा होती है, इसलिए हम
देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं। और ये कर्म निर्जरा क्या आत्मा की सेवा नहीं है? कर्म निर्जरा उनकी हो रही है कि हमारी हो रही है? गुरु की सेवा से गुरु की कर्म निर्जरा हो रही है कि हमारी हो रही है? हमारी भी हो रही है और उनकी भी हो रही है, क्योंकि आपने सेवा की तो वो त्याग तपस्या करने के लिए मार्ग पर लग गए, उनकी भी निर्जरा शुरू हो गई आपकी सेवा से, आपकी वयावृत्ति से। तो उनकी सेवा तो हो ही गई, उनको तो आपने मार्ग पर लगा दिया, रत्नत्रय स्वरूप मार्ग पर उनको स्थिर कर दिया, लेकिन अपनी आत्मा को भी आपने सम्यक्त्व में स्थिर करके, संवर तत्व को प्राप्त करके, निर्जरा तत्व को प्राप्त करके अपनी आत्मा की भी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अपनी सेवा और पराई सेवा, ये दोनों सेवाएं सम्यक दृष्टि जीव को आवश्यक बताया है। यही वैयावृत्ति भावना है। आज की कौन सी भावना है? वैयावृत्तिकरण भावना। इसके माध्यम से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उस जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध कभी नहीं होता जो स्वयं की वैयावृत्ति नहीं करता है और केवल पर की वैयावृत्ति करता है। स्वयं की वैयावृत्ति सम्यक दर्शन धारण करने से होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन धारण किए बिना कर्मों का न तो संवर होता है, न ही निर्जरा होती है। आश्रव और बंध अनादिकाल की जैसी जारी है, अनादिकाल तक वैसे ही बनी रहती है। इसलिए पर की सेवा करते समय देवशास्त्र गुरु की सेवा भले ही करो, लेकिन सम्यक दर्शन धारण करके करो। सम्यक दर्शन धारण करके कर रहे हैं तो अपनी भी सेवा कर रहे हैं और उनकी भी सेवा कर रहे हैं। कौन सा अच्छा? केवल बाहरी सेवा ही अच्छा है कि अपनी भी सेवा साथ साथ में हो? ऐसे अच्छा साथ साथ हो तो क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन को निर्मल रूप से धारण करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि बन करके देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना, दान देना, वैयावृत्ति करना, ये सब जो क्रियाएं हैं, ये बाह्य वैयावृत्ति करते समय भी, बाहरी वैयावृत्ति करते समय भी अपना कल्याण होता रहता है। और जब वैयावृत्ति नहीं करते हैं और सम्यक दर्शन निरंतर अपने साथ रहता है तो कर्म की निर्जरा और संवर तो निरंतर बना हुआ है। तो निरंतर अपनी वैयावृत्ति तो आप करते ही रहते हैं। देवशास्त्र गुरु की वैयावृत्ति आप 24 घंटे में एक आध बार करें तो सम्यक दर्शन होने से निरंतर स्वयं की वैयावृत्ति आप करते ही रहते हैं। ऐसी वैयावृत्ति करने की कला भगवान ने सिखाई ही है, ऐसा उपदेश उन्होंने दिया है, ऐसा मार्गदर्शन दिया है। उनके मार्गदर्शन पर हमें चलने से निश्चित रूप से कल्याण होना है। ऐसी वैयावृत्तिकरण भावना भाते हुए सम्यक दर्शन धारण करो, जिससे स्वयं का कल्याण निरंतर होता है और पर का कल्याण कभी कभी आप करने का अवसर प्राप्त करके करते हैं तो उनका कल्याण कभी कभी होता है। दूसरे के लिए लाभ तो आपके माध्यम से कभी कभी होता है, पर आपके लिए लाभ तो सम्यक दर्शन धारण करने से निरंतर होता है, मरणासन टाइम तक होता है। और उसके साथ यदि मरण हो जाएगा तो बाल मरण हो जाएगा। बाल मरण करने वाले जीव को 3 भव भी बच सकते हैं, भगवान महावीर ने कहा है अपने उपदेशों में। सम्यक दर्शन के साथ बाल मरण करेंगे और देवगति में जाकर जन्म लेंगे, वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य भव पाएंगे विदेह क्षेत्र में और वहाँ से सीधा मोक्ष जाएंगे। ऐसा भी शॉर्टकट रास्ता है, सबसे शॉर्टकट वाला बताया हमने, क्योंकि आप लोग पूछते ज़्यादा कि महाराज शॉर्टकट बताओ तो शॉर्टकट सबसे अच्छा मार्ग यही बता रहे हैं। गृहस्थ अवस्था में रह करके आप लोगों को सम्यक दर्शन पालन करने से सरलतम शॉर्टकट रास्ता और कुछ भी नहीं है। त्याग करो, तपस्या करो, प्रतिमा ले लो, वो मुनि बन जाओ, रत्नत्रय धारण करो, ये जरा कठिन लगता है ना। तो ये कई लोगों को संभव नहीं है, और कई लोगों को जो ये कुछ संभव नहीं है वो लोग पूछते हैं शॉर्टकट बताइए महाराज जी। तो शॉर्टकट यही है, आप सम्यक दर्शन का दृढ़तम संकल्प ले लीजिए, दृढ़ संकल्प सम्यक दर्शन का, ये शॉर्टकट रास्ता है। और ये सम्यक दर्शन आपका दृढ़ रहेगा ना, तो वैयावृत्ति
जीवन के अंतिम समय तक आप अपनी ही वैयावृत्ति अपने द्वारा करोगे सम्यक्तों के माध्यम से। सम्यक्तों को धारण करना ही अपनी वैयावृत्ति है, क्योंकि उससे कर्मों का संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। अंत में मोक्ष ऑटोमेटिक मिलता है। स्वर्ग तो बीच का मार्ग है, एक स्टेशन है। वो रेलगाड़ी जा रही है तो स्वर्ग होकर के ही जाएगी। आप ये आत्मा की गाड़ी जा रहे हैं तो पहले स्वर्ग में जाएगी और स्टेशन पर कुछ दिन रुकेगी, वहाँ से च्युत होकर मनुष्य गति में आएगा और वहाँ से सीधा अंतिम स्टेशन जो मोक्ष है वहाँ पर जाकर के आपकी आत्मा ठहरेगी। तो बंधुओं, आइए आप लोगों को हम स्वागत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आपका सम्यक दर्शन इतना मजबूत हो, इतना मजबूत हो, इतना स्वतंत्र हो, इतना स्वतंत्र हो, उसमें रंच मात्र भी किसी भी प्रकार से दोष न लगे और वह संकल्प जीवन के अंत समय तक बना रहे और उसमें कोई भी शिथिलाचार नहीं है, शिथिल न हो वो संकल्प। और उसके द्वारा ही, उसके साथ ही आप यदि मरण करते हैं तो सम्यक तो साथ चलता है, स्वर्ग में भी, वहाँ पर भी साथ रहेगा। और वहाँ से भी मरण करके जब विदेह क्षेत्र में आप मनुष्य बनकर जन्म लेंगे, वहाँ भी साथ चलेगा। और वहाँ भी जब आप साथ रख करके मोक्ष जब जाते हैं तो यही सम्यक तो क्षायिक के रूप में ढल करके वो अनंत काल तक आपके साथ ही रहेगा। सम्यक तो को साथी बनाओ जो आज तक हमने नहीं बनाया। संसार में 100% अनंत जीव ऐसे हैं, सम्यक दृष्टि जीव तो बहुत कम हैं, क्योंकि सम्यक तो धारण करने के लिए मनुष्य पर्याय पाना, त्रिंच पर्याय पाना, देव पर्याय पाना, नरक पर्याय पाना, संगी पंचेंद्री होकर के जन्म लेना आवश्यक माना गया है। संगी पंचेंद्री जीव को ही सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है और ऐसा सम्यक दर्शन पंचेंद्री संगी को ही उपलब्ध होता है। तो हम तो संगी पंचेंद्री मनुष्य गति के हैं और ये मनुष्य गति बहुत दुर्लभता से प्राप्त है। अनंत काल से हमको कितनी बार मिला नहीं मिला हम अंदाज नहीं लगा सकते। यदि मिला भी तो हमने सार्थक नहीं किया उसको। अभी मिला है तो सार्थक बनाने का हमारे लिए अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर को खोना नहीं, सम्यक दर्शन को निर्मल रखना। क्या आप सभी लोग सम्यक दर्शन के निर्मल संकल्प लेने के लिए, दृढ़तम संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो बताओ कितने लोग हाथ उठाओ, देखेंगे। सम्यक दर्शन को निर्मल धारण करेंगे और शिथिल होने नहीं देंगे और शॉर्टकट मोक्ष जाएंगे हम। हमारा शॉर्टकट रास्ता तो आज ही हमको पता चला है, ये एकदम शॉर्टकट है। ये सम्यक दर्शन को ले लो तो शॉर्टकट रास्ता एकदम मिलेगा। हाँ, ये दोनों कैसे संभव है? मिथ्यात्व भी नहीं त्यागेंगे और सम्यक दर्शन भी धारण करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं क्या? नहीं, गलत है। एक समय में हम मोक्ष भी जाएंगे और भोजन भी करेंगे, दोनों संभव है क्या? सिद्ध भगवान भी बनेंगे और भोजन भी करते रहेंगे। मोक्ष जाने के बाद भी हम वहाँ पर जाने के बाद भी लड्डू भी खाते रहेंगे और सिद्ध भगवान भी कहलाएंगे, दोनों संभव है क्या? वहाँ पर खाना पीना नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद मिथ्यात्व करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा मिथ्यात्व को त्यागो और सम्यक दर्शन को धारण करो तो केवल अकेले सम्यक्त्व को ही संभालते हुए जीवन जिसका जाएगा, निश्चित रूप से उनको शॉर्टकट रास्ता मिलेगा। और वो शॉर्टकट रास्ता मिलेगा तो शॉर्टकट रास्ता से मोक्ष भी बहुत पास है, बहुत पास है। कई लोग घूम करके आ जाते हैं, बहुत दूर पड़ जाता है। आप शॉर्टकट से जाइए ना, जाएंगे ना? हाँ, तो संकल्प करो, डरना नहीं किसी से। हम सम्यक दर्शन, बोलो, हम सम्यक दर्शन, हाथ जोड़ करके भगवान से, हे भगवान, आपके समूह शरण में बैठकर ये संकल्प ले रहे हैं, हमारा सम्यक दर्शन किसी भय के कारण नष्ट न हो, किसी आशा के कारण नष्ट न हो, किसी मित्रता के कारण नष्ट न हो, किसी लोभ के कारण भी नष्ट न हो। मैं इन चारों प्रकार के दोषों को आज त्याग देता हूं, किसी से नहीं डरूंगा और सच्चे वीतरागी देव शास्त्र को ही भजूंगा और उसी में तन्मय रहूंगा
अंतिम श्वास तक मैं अपने सम्यक दर्शन रूपी धर्म को संभालूंगा और मैं बाल मरण करके देव पर्याय में जन्म लेकर इसी शॉर्टकट रास्ता से विदेह क्षेत्र से मोक्ष जाऊंगा, ऐसा संकल्प किया है। इसका निर्वाह, इसका पालन निर्दोष तरीके से करो तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। समय ज्यादा हो गया। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जी की। महाराज श्री एक प्रवचन आपका पूरा